औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज मैं कोई एक बीमारी या होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने के लिए आपके सामने हाज़िर नहीं हुआ हूँ। आज हम किसी बीमारी की बात नहीं करेंगे, आज हम एक प्रिंसिपल बात करेंगे कि ये होम्योपैथिक है क्या चीज़, और इसमें पाकिस्तान की इसकी कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग और इसकी अहमियत और इसकी मानूसियत और इसके फ़वाइद नुकसानात पाकिस्तान के अंदर लोग किस कदर इसको समझते हैं कि ये एक वाकई एक तरीका इलाज है और इससे कोई बीमारी का इलाज किया जा सकता है। पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्या है, और इसकी अहमियत नहीं है तो इसकी वजूहात क्या हैं। अगर हम देखें अपने यूरोप कंट्री में, इवन के यूरोप कंट्रीज़ में जो हमसे बहुत बहुत आगे हैं हर मामले में, वो सिर्फ उस चीज़ को कंसीडर करते हैं, उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जिसमें उनको फ़ायदा होता है और जो बहुत जदीद किस्म की जिद्दत से आरास्ता है, जो बड़ी एडवांस्ड चीज़ें हैं उनको वो कंसीडर करते हैं, लेते हैं, मानते हैं। हर चीज़ को वो हम पाकिस्तान तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्द, लेकिन वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इसकी वहाँ कदर भी है, अहमियत भी है। इसको पैरेलल तरीका इलाज समझा जाता है एलोपैथी का, होम्योपैथिक का। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे हमसाया ममालिक में अगर बात करें तो वहाँ हमसाया ममालिक में भी यही तरीका है कि इसको बड़ी कंसिडरेशन है और इसकी बहुत लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं और इसको इख्तियार किए हुए हैं। ये इसको पैरेलल एक मेडिसिन समझते हैं एलोपैथी के। बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ का फ़ायदा ही सिर्फ होम्योपैथिक में समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है और पाकिस्तान में इसकी अहमियत क्यों नहीं, हम इस पर बात करेंगे आज। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर आराई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन, दोस्तों, हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में अहमियत किस कदर है होम्योपैथिक की और इसकी वजह क्या है। होम्योपैथिक एक तरीका इलाज है जो खुद से ये वजूद में नहीं आया। ये होम्योपैथिक तरीका इलाज डॉक्टर हनीमन, जो कि एक प्रोफेसर थे एलोपैथिक डॉक्टर के, बड़े लायक फाइक डॉक्टर थे और प्रोफेसर थे, वो तंग थे एलोपैथिक तरीका इलाज से कि इसका एक मुकम्मल इलाज एलोपैथिक तरीका इलाज में नहीं हो रहा, तो वो है मौजूद इसके इस तरीका इलाज के। उन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च की और अपनी ज़िंदगी में कुछ दवाइयाँ भी उन्होंने बनाई, तहकीक की, सर्च किया, और वो आज तक भी जो उनकी मेडिसिन हैं वो इन प्रैक्टिस हैं। वो उनके इजाद के बाद ये एक MBBS डॉक्टर और एक प्रोफेसर डॉक्टर के इजाद के बाद ये तरीका इलाज शुरू हुआ। लेकिन अभी हम ये इसको कतई नहीं समझा जाता कि एलोपैथी के बराबर है। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से अगर इसकी बात करेंगे तो वो इसको बिल्कुल इसको इस रेट पे नहीं लाने वाला, नहीं समझने वाला कि ये भी कोई तरीका है इलाज का। हालांकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी मेडिसिन्स डॉक्टर इस्तेमाल कराते हैं इसमें, गॉल ब्लैडर में, किडनीज़ में, लीवर में की अमराज में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। मैंने डॉक्टर्स के हाथ से, एलोपैथिक डॉक्टर के हाथ से नुस्खे, प्रेस्क्रिप्शंस लिखी हुई देखी हैं जिसमें उन्होंने ये दवाइयाँ तजवीज़ की हैं। इसमें होम्योपैथिक की दवाइयाँ तजवीज़ की हैं बहुत सारे डॉक्टर्स ने, और उसमें लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, नहीं करते ये डॉक्टर्स भी और ये हमारे लोग भी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। ये होम्योपैथिक के जो कॉलेजेस हैं, जो हमारे में, मुझे खुद पता है कि बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिनकी कोई सरपरस्ती नहीं है। बस स्टूडेंट ने दाखिला ले लिया है, उसके बाद उसने जाना है नहीं जाना है उसकी मर्ज़ी की बात है। वहाँ क्लासेस भी हो रही कि नहीं हो रही, वो एक पार्ट टाइम जॉब है उन स्कूल्स की। मुख्तलिफ और वहाँ इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, उन्होंने एडिशनल एक होम्योपैथिक एक इंस्टीट्यूट बना लिया है बस डिग्री देने के लिए और फ़ीसें वसूल करने के लिए। वो एक वहाँ जगह उनके पास पहले से मौजूद होती है, तो उन्होंने ये भी गवर्नमेंट से मंजूरी ले ली है। स्टूडेंट्स जाए नहीं जाएँ, बस वो साल के बाद एग्ज़ाम दिला देते हैं, फिर उसके बाद वो मार्कशीट आ जाती है। जब पूरे 5 साल हो जाते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट भी दिला देते हैं, फ़ीस लेके, उसकी अलग फ़ीस है। तो ये सब प्रोसेस है पैसे कमाने के लिए। कहीं पे इसकी सरपरस्ती मुझे नज़र नहीं, कम अज़ कम, अगर किसी को आई हो तो मेरे इल्म में नहीं है। फिर एक लॉबी है जो इस पर काम करती है। हालांकि इसकी एक कौंसल है, होम्योपैथिक कौंसल है, उसमें मखसूस लोग हैं जो जिनकी वहाँ पे अप्रोच है। हर होम्योपैथिक डॉक्टर की अप्रोच नहीं है, उसकी डिग्री की वहाँ कंसीडरेशन के। इनके इलेक्शंस भी होते हैं जिसमें भी मखसूस लोग ही इलेक्शन वोट डाल सकते हैं और उसके नुमाइंदे इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं
और इसके मुख्तलिफ वो डेजिग्नेशंस हैं, इसकी मुख्तलिफ वो पोस्टें हैं जो जिस पे वो काबिज़ हैं और वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि सबको बराबर का हिस्सा मिले और मखसूस लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान हुकूमत से, गवर्नमेंट से, कि इसकी सरपरस्ती करें। ये बड़ी मुफीद तरीका इलाज है, और अगर नहीं तो ये मालूमात हासिल की जा सकती हैं कि दूसरे ममालिक में किस तरीके से किस ये बेज़रर तरीका इलाज है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, और लोग इनकी कोरोना डिजीज़, अगर हादसाती की बात है तो अलग बात है। उसमें हादसात में मुमकिन है कि वो एलोपैथिक ही उस जो आज़ा वो किसी का हो गया है या नहीं रहा तो उसको काट देते हैं। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ हैं वो इसमें इंसान, इसमें बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, इसमें बीमार का इलाज किया जाता है। इसका उस बीमार की उसकी कुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट अप किया जाता है कि वो जो उसके अंदर ये एक बीमारी पैदा हो रही है उससे लड़ने की सलाहियत पैदा हो। वो ये आप बहुत सारी बीमारियां इंसान के ऊपर हावी होती हैं, वो हमला करती हैं। उससे बचने के लिए एक वाइटल फोर्स होती है, एक मुदाफ़ती अमल है इंसान की जिस्म के अंदर, एक मुदाफ़ती अमल है जो उसको रोकता है। अब उसको बूस्ट अप करें तो बीमारियों से लड़ा जा सकता है। तो ये होम्योपैथिक तरीका इलाज में इलाज किया जाता है बीमार का, बीमारी का इलाज नहीं किया जाता। इसीलिए आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से जाएंगे वो एक मुख्तसर सी आपसे बात सिम्टम्स लेके आपको दवाई तजवीज़ कर देगा। लेकिन अगर आप जाएंगे उसमें होम्योपैथिक में, तो वो एक लंबी हिस्ट्री डॉक्टर आपसे लेता है। अगर एक प्रॉपर डॉक्टर है, प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, सिम्टम्स को वो मैच करता है अद्वियात की सिम्टम्स से, फिर दवाई तजवीज़ करता है। और प्रॉपर दवाई तजवीज़ हो जाए सिम्टम्स के हिसाब से तो एक प्रॉपर मुकम्मल एक मुकम्मल इलाज आप हासिल कर सकते हैं, एक मुकम्मल सेहत हासिल कर सकते हैं उस डॉक्टर से। अगर उसकी सिम्टम्स उसने आपके सिम्टम से मैच कर ली, मेडिसिन की सिम्टम आपके अंदर जिस्म के अंदर मौजूद बीमारी की सिम्टम से उसने अगर मैच कर ली, तो ये एक मुकम्मल, इसमें आप एक मुकम्मल मटीरियल मेडिका है, एक मेडिसिन्स का एक पूरा एक ख़ानदान है। हर दवाई का एक ख़ानदान है, हर दवाई एक अपना असर रखती है, बशर्ते शर्त ये है कि वो प्रॉपर बराबर मेडिसन तजवीज़ की जा सके। जो डॉक्टर तजवीज़ करने वाला है उसको तजवीज़ करने का, केस टेकिंग का तरीका आता हो, और जो मरीज़ दवाई लेने हैं वो अपनी हिस्ट्री को फुल अच्छी तरीके से बयान कर सके। अगर ये दोनों फैमिलियर हो जाएं एक दूसरे की बात को समझ सकें, तो अगर एक प्रॉपर अगर आप एक मेडिसिन तजवीज़ करेंगे तो इसको इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा होगा। क्रोनिक डिजीज़ में तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो पाकिस्तान में इसकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी हुकूमत को होम्योपैथिक की सरपरस्ती की ज़रूरत है। मेरी गुजारिश है कि आप सरपरस्ती करें, और एक प्रॉपर जिस भी इंस्टीट्यूट को, जिस भी अदारे को आप अलाउ करते हैं कि वो रजिस्टर कर रहे हैं किसी को, स्कूल को, किसी अदारे को, किसी कॉलेज को, तो खुदारा उनके ऊपर को पाबंदियाँ आयद करें, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी अटेंडेंस कितनी है, वो उसका फिर एग्ज़ाम का तरीका क्या है। एक्सटर्नल लाएँ, होम्योपैथिक के अपनी काउंसल्स है, वो आके एग्ज़ाम लें बच्चों का, जो वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं हर सेमेस्टर के बाद या हर साल के बाद, वो वहाँ से इनका एग्ज़ाम लें, और एक प्रॉपर सेटअप हो इसका इम्तहान का और इसका रिज़ल्ट का। और फिर 5 साल के बाद जब बच्चा पढ़ेगा, देखें एलोपैथिक में किस तरीके से क्यों इतने स्टूडेंट लायक फ़ायक और हर चीज़ के वो आलिम फाजिल हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर तरीक़ाकार मौजूद है। वो को प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर स्टडी होती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत वसी कोर्स है होम्योपैथिक का। लेकिन एक मखसूस किताबें लेकर, छोटी सी गाइड बुक लेकर, वो पहले से ही पता होता है क्या एग्ज़ाम में आना है बच्चों को, वो याद करके रटा के वो लिख देते हैं। फिर उसके एग्ज़ाम देने लेने का एक तरीक़ाकार भी वहाँ पर एक
वक्री टाइप का है, तो इसको इस तरीके को इसको इसको चेक करने की ज़रूरत है, इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर इन तमाम अवामिल को आप सरपरस्ती देंगे और इन तमाम अवामिल पे आप नज़र रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक भी एक प्रॉपर माल ही निकलेंगे, इसका लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसका ये लोग भी इससे मानूस हो सकेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इससे इसकी एक कदर और अहमियत होगी। अब जो मौजूदा तरीका है इसमें तो इसकी कोई कोई अहमियत नहीं है, इसमें कोई अहमियत नहीं है। होम्योपैथिक तरीका इलाज की कोई जानता नहीं है इसको ज़्यादा, वो कोई बहुत कम लोग हैं शनासाई है इस तरीका इलाज से। तो मेरी गुजारिश है जो भी हुकाम है इससे मुतल्लिक, जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, कि खुदारा इस तरीका होम्योपैथी की सरपरस्ती प्रॉपर तरीके से करें और लोगों को जो बच्चे पढ़ते हैं उन 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 जिन 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 इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, प्रॉपर एलोपैथी की तरह इसका प्रॉपर एक निज़ाम बनाएं और ताकि लोग इस पे बिलीव हो सके, पाकिस्तान लोगों का बिलीव हो सके, और जो वो किसी भी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएँ तो वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकें और वहाँ से एक प्रॉपर इलाज लेकर वापस आ सके। अभी किसी को भरोसा इसीलिए नहीं है कि तरीका इलाज साहब, तरीका एग्ज़ाम, तरीका स्टडी का तरीका सबको पता है कि किस तरीके से निज़ाम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात कहीं ना कहीं सुन लेंगे, कि सुनी जाएगी और शायद इसमें कोई फ़ायदा हासिल सके और दूसरे भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वो अपनी आवाज़ इस मामले में, इस आइंदा नस्लों के लिए इस टॉपिक पे बात करें, ताकि ये बात जब ज़्यादा बातें मिल जाएंगी, एक ही आवाज़ ज़्यादा जगह पर जाएगी, तो शायद इसका फ़ायदा हासिल सके और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कम से कम डॉक्टर तो इसको लाजमी लाइक करें जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और बाकी गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको अपनी